यदि आपसे मैं पूछूं कि क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में कौन सा ब्राउजर बेस्ट है, तो आप लोगों में से ज़्यादातर का आंसर होगा कि क्रोम बेस्ट है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्रोम ही बाकी ब्राउजर्स के कंपैरिजन में बेटर क्यों है, तो माइट बी पॉसिबल आप ये कहें कि क्रोम में हमें स्पीड ज़्यादा मिलती है, या हम कह सकते हैं कि वेब पेज की जो रेंडरिंग होती है वो क्रोम में ज़्यादा जल्दी होती है। अर्थात आप बात कर रहे हैं स्पीड की, या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम की। दूसरा एक फैक्टर हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोम में स्पेस का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा कम होता है। अर्थात किसी भी सॉफ्टवेयर को हम उसकी सक्सेस की बात करें, कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छा है या बुरा है, ये ज़्यादातर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला उसका एग्जीक्यूशन टाइम कैसा है और दूसरा उसका मेमोरी का कंजम्पशन कैसा है। तो यदि कोई सॉफ्टवेयर इन दोनों फैक्टर्स में सही नहीं उतरता है, इसका मतलब उस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग के समय कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। और प्रोग्रामिंग में मिस्टेक होने का मतलब है कहीं ना कहीं उस प्रोग्रामिंग के लिए जो एल्गोरिदम लिखी गई थी, उस एल्गोरिदम को सही तरीके से नहीं बनाया गया, या उस एल्गोरिदम को सही तरीके से एनालाइज नहीं किया गया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस एनालाइजिंग एल्गोरिदम? एल्गोरिदम का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या यूं कहें कि जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके आप अलग अलग एल्गोरिदम रेडी करते हैं। उन अलग अलग एल्गोरिदम्स को फिर आपस में कंपेयर करके आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है। ये जो कंपैरिजन के बाद फाइनल डिसीजन आता है कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है, दैट इज कॉल्ड एनालाइजिंग एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम की एनालिसिस का मतलब होता है किसी एल्गोरिदम की एक्यूरेसी को, किसी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। और जब हम एल्गोरिदम की एनालिसिस की बात करते हैं तो इसके जो दो मेन फैक्टर होते हैं, पहला होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जहां तक बात है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, इसका सीधा संबंध है एग्जीक्यूशन टाइम से। वैसे तो इसमें कंपाइल टाइम का भी इंक्लूजन होता है, बट कंपाइल टाइम को हम निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि जो यूजर होता है उसके सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम से मतलब होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है एग्जीक्यूशन टाइम, कितने कम समय में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है। दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है मिनिमम से मिनिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करना। अगर आप कोई स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो सिर्फ 2 वेरिएबल की हेल्प से भी बन सकता है, और हो सकता है वो 3 वेरिएबल आप ले लें उसे सॉल्व करने के लिए। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस बात है कि जिस प्रोग्राम में स्वैप के लिए मैंने 2 वेरिएबल लिए वो ज्यादा बेटर होगा। तो ओवरऑल एल्गोरिदम को एनालाइज किया जाता है 2 फैक्टर्स पे, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा मैंने बोला स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हम कैसे एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं। फैक्टर्स तो हमारे पास अवेलेबल हैं, 2 तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। एक एग्जीक्यूशन के पहले, दैट इज कॉल्ड प्रायरी, और दूसरा एग्जीक्यूशन के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर। नाउ प्रायरी का मतलब होता है जहां पर कि हमने एल्गोरिदम रेडी किया हुआ है, बिफोर एग्जीक्यूशन उसका एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना। और ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर की जाती है बेसिकली उसके नंबर ऑफ स्टेप्स के बेस पे होती है, नंबर ऑफ ऑपरेशन पे आधारित होती है। इस पे कोई यूनिट हम लगाते नहीं है कि ये इतने मिनट में होगा या इतने सेकंड में होता। एक अप्रोक्सीमेट टाइम हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड बिफोर एग्जीक्यूशन, जो हमने मेजरमेंट किया। सेकंड जो होता है दैट इज पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में आफ्टर एग्जीक्यूशन हमारा एल्गोरिदम में कितना टाइम कंज्यूम हुआ वो हम देखते हैं। तो जो भी हमने कोड लिखा है, जब हम उसे किसी मशीन पे एग्जीक्यूट करते हैं तो उस एग्जीक्यूशन में होने वाला टाइम, दैट इज योर पोस्टीरियर एनालिसिस। बट जब आप पोस्टीरियर एनालिसिस करते हैं किसी एल्गोरिदम का, तो वो बहुत सारे डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्टेड हो सकता है। लाइक आपके सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, आपके प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, मेमोरी आपकी कैसी है सिस्टम की, या ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें किस तरह का है, या उसका जो कंपाइलर है वो कौन सा है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्टेड होता है पोस्टीरियर, जिसमें कि आपको टाइम तो एक्यूरेट मिलता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्यूरेटली मेजर होती है, बट चूंकि अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग आपको टाइम रिजल्ट मिलता है, इसलिए हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं प्रायर एल्गोरिदम एनालिसिस को, जिसमें हमें एक अप्रॉक्सीमेट टाइम का
पता लग जाता है। सो जब भी हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की, इसका मतलब हम दो फैक्टर्स पे बात करते हैं कि एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है, एज वेल एज उसमें स्पेस का कंजम्पशन कितना हो रहा है, उससे हम प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकें ताकि जो एल्गोरिदम हो वो मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सके, सो दैट उसकी बेसिस पे जो हम प्रोग्राम रेडी कर सकें वो बेस्ट हो, सक्सेसफुल हो। सो नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।